हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन अज्योर एंड एडब्ल्यूएस। अब जो अज्योर और एडब्ल्यूएस है ना, ये ना दो लीडिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है जो कि आपको सिमिलर सर्विसेज ऑफर करते हैं, लेकिन इनके अंदर ना कुछ की डिफरेंसेस है। अब अगली स्लाइड में ब्रेक डाउन करते हैं इन दोनों के की डिफरेंसेस। अगर हम इनके ओनरशिप और ओरिजिन की बात करें तो जो अज्योर है ना, उसको ना माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, जो कि लॉन्च किया गया था 2010 में। अगर हम AWS की बात करें तो इसको ना अमेजन ओन करता है, जो कि लॉन्च किया गया था 2006 में, और इसको ना कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म में से एक है AWS। अगर हम सर्विसेज एंड ऑफरिंग्स की बात करें तो जो अज्योर है ना, वो जाना जाता है स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन की वजह से। स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स के साथ। अब माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स में कौन सी प्रोडक्ट्स शामिल हैं? जिस तरीके से विंडोज सर्वर हो गया, SQL सर्वर होगा, या एक्टिव डायरेक्टरी होगी। अब कहा जाता है कि ये ना हाईली सुटेबल है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहाँ पे ना माइक्रोसॉफ्ट टूल का ऑलरेडी इस्तेमाल किया जाता है। और इंटरप्राइजेज सॉल्यूशंस में, मतलब कि अगर कहा जाए कि जो अज्योर है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स के साथ हाईली कंपैटिबल है, तो गलत नहीं होगा। मतलब कि अगर आपको अज्योर का इस्तेमाल करना हो ना, तो आप जो है ना, इसको माइक्रोसॉफ्ट टूल्स के साथ इस्तेमाल करो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर हम AWS की बात करें तो AWS आपको ना ब्राउडर रेंज ऑफ सर्विसेज भी ऑफर करता है, और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव फीचर्स भी आपको ऑफर करता है। जिस तरीके से कंप्यूट होगा, स्टोरेज होगी, डेटाबेस होगा, AI होगा, या मशीन लर्निंग होगी, या मच मोर। अब क्या होता है, इसकी ना इंटीग्रेशन आप बहुत सारी थर्ड पार्टीज के साथ कर सकते हो, क्योंकि ये आपको ना वाइडर रेंज प्रोवाइड करता है। मतलब कि जो AWS होता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा वाइडर रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करता है, और ये ना थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के लिए भी ना बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो जो अज्योर है ना, वो ना सेकंड लार्जेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर है, जिसकी जो है ना सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इन एंटरप्राइजेज एनवायरनमेंट। अगर हम AWS की बात करें तो जो AWS है ना, वो ना लार्जेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर है, जिसकी जो है ना हाईएस्ट मार्केट शेयर है। और ना इसको वाइडली वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे कोई स्टार्टअप हो, या टेक कंपनीज हो, या ना लार्ज इंटरप्राइजेज हो। ये दोनों का मार्केट शेयर है। अगर हम इनकी प्राइसिंग की बात करें तो जो अज्योर है ना, उसकी ना कहा जाता है प्राइसिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। क्या होता है, इसकी जो इंटीग्रेशन होती है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स के साथ होती है, और आपको पता ही होगा जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स होती है ना, वो लाइसेंस होती है, मतलब कि आपको पहले लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। इसकी वजह से कहा जाता है कि अज्योर जो होता है ना, इसकी प्राइसिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर हम AWS की प्राइसिंग की बात करें तो AWS ना आपको ऑफर करता है पे एज यू गो मॉडल विद मोर ग्रैनुलर। मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे ना स्मॉल और डिस्टिंक्ट पार्ट की जो होती है ना, अलग अलग प्राइसिंग होती है। किसकी वजह से क्या होता है, न्यू कमर्स जो होते हैं ना, उनके लिए इसकी प्राइसिंग जो होती है ना, वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। बिकॉज हर पार्ट की अलग अलग प्राइसिंग है, हर स्मॉल पार्ट की और हर डिस्टिंक्ट पार्ट की अलग अलग प्राइसिंग है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यू कमर को थोड़ी परेशानी हो जाती है इसकी प्राइसिंग जो होती है ना, फाइंड आउट करने में। अगर हम हाइब्रिड क्लाउड की बात करें तो जो अज्योर होता है ना, उसका स्ट्रॉन्ग फोकस होता है हाइब्रिड क्लाउड सोल्यूशन पे। हाइब्रिड क्लाउड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों शामिल होते हैं। ये क्या करता है, ये ना आपको अलाउ करता है सीमलेस इंटीग्रेशन बिटवीन ऑन प्राइमिसेस डेटा सेंटर। ऑन प्राइमिसेस डेटा सेंटर का मतलब क्या होता है, जो कि अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है ना बना सकते हो, या फिर अज्योर डेटा सेंटर में भी ना आप अपने डेटा को जो है ना डाल सकते हो। मतलब कि ये आपको दोनों ऑफर करता है, प्राइवेट क्लाउड भी ऑफर करता है आपको, और पब्लिक भी ऑफर करता है। अगर हम AWS की बात करें तो जो AWS है ना, वो आपको हाइब्रिड सोल्यूशन तो ऑफर करता है, लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा इसका फोकस जो होता है ना, वो पब्लिक क्लाउड पे होता है। अज्योर जो होता है ना, उसका दोनों पे होता है, क्योंकि वो हाइब्रिड क्लाउड सोल्यूशन है। AWS भी हाइब्रिड है, लेकिन जो होता है ना, इसका बहुत ज़्यादा फोकस ना पब्लिक क्लाउड पे है। अगर हम ग्लोबल रीच की बात करें तो जो अज्योर है ना, उसके जो डेटा सेंटर है ना, वो बहुत ज़्यादा रीजन्स में पाए जाते हैं ग्लोबली। इसकी जो है ना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वो यूरोप में है, एशिया में है, और इमर्जिंग मार्केट्स में है। अगर हम AWS के ग्लोबल रीच की बात करें तो जो AWS है ना, उसकी भी वर्ल्ड वाइड जो है ना प्रेजेंस है।
और इसके भी ना डेटा सेंटर्स दुनिया भर में मौजूद है विद अवेलेबिलिटी जोन्स। अवेलेबिलिटी जोन्स का मतलब क्या होता है, हर कंट्री के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डेटा सेंटर्स मौजूद हैं। उसको कहा जाता है अवेलेबिलिटी जोन्स, मतलब कि आपकी पसंद पे कि आप जो है ना कौन सा अवेलेबिलिटी जोन जो है ना चूज कर सकते हो। तो ये था ग्लोबल रीच के बारे में AWS और अज्योर की। अगर हम यूज़र इंटरफेस की बात करें तो जो अज्योर है ना उसका जो यूज़र इंटरफेस है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ना माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स के साथ जो है ना फेमिलियर है, मतलब कि जो कि रोज़मर्रा इसका इस्तेमाल करते हैं वो ना बआसानी इसको सीख लेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। अगर हम AWS की बात करें तो जो AWS है ना वो ना मैनेजमेंट कंसोल है, लेकिन है बहुत ज़्यादा पावरफुल। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये ना बिगिनियर के लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है, इसकी जो है ना सर्विसेज की रेंज वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बिगिनियर है ना वो कंफ्यूज हो जाता है या उसको जो है ना प्रॉब्लम आ जाती है कुछ ना कुछ। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे इसको जो है ना थोड़ा सीखना मुश्किल है बिगिनियर के लिए। अगर हम कंप्यूट सर्विसेज की बात करें तो जो अज्योर है ना वो ना अज्योर वर्चुअल मशीन्स का इस्तेमाल करता है फॉर कंप्यूट। कंप्यूट करने के लिए अज्योर वर्चुअल मशीन्स का ना आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको जो है ना आप आसानी के साथ जो है ना इंटीग्रेट कर सकते हो विद एग्जिस्टिंग विंडोज़ इन्वायरमेंट। अगर आपका इन्वायरमेंट विंडोज़ का है ना तो आप आसानी के साथ जो है ना इंटीग्रेट कर सकते हो अज्योर वर्चुअल मशीन्स को फॉर कंप्यूटिंग। अगर हम AWS की बात करें तो AWS जो है ना वो EC2 इंस्टांसेस का इस्तेमाल करता है। EC2 मतलब इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ऑफरिंग अ रेंज ऑफ वर्चुअल सर्वर्स, मतलब कि ये ना आपको ऑफर करता है रेंज ऑफ वर्चुअल सर्वर्स फॉर वेरियस नीड, मतलब कि अगर आपको जो है ना वेरियस नीड्स को फुलफिल करना हो तो ये ना आपको वाइडर रेंज ऑफ वर्चुअल सर्वर्स भी ऑफर करता है। अगर हम सपोर्ट फॉर डेवऑप्स की बात करें तो जो अज्योर है ना ये ना आपको टूल्स ऑफर करता है, जिस तरीके से अज्योर डेवऑप्स होगा फॉर कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी प्रोसेसेस, मतलब कि ये ना आपको अज्योर डेवऑप्स के टूल्स प्रोवाइड करता है अगर आपने जो है ना कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन करनी हो और कॉन्टिन्यूस डिलीवरी करनी हो। अगर AWS की बात करें तो ये भी ना आपको टूल्स ऑफर करता है, जिस तरीके से AWS कोड पाइपलाइन हो गया या कोड डिप्लॉय होगा फॉर डेवऑप्स विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन ऑटोमेशन, मतलब कि ये भी आपको जो है ना डेवऑप्स के टूल्स प्रोवाइड करता है AWS। कोड पाइपलाइन हो गया या कोड डिप्लॉय हो गया, और जो है ना इसका जो स्ट्रॉन्ग फोकस होता है ना वो ना ऑटोमेशन पे होता है। अगर हम इनकी सिक्योरिटी की बात करें तो जो अज्योर है ना ये ना आपको स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है विद माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी एंड अदर इंटरप्राइज सिक्योरिटी टूल्स के साथ। अगर हम AWS की बात करें तो ये भी ना आपको स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स ऑफर करता है विद वेरियस कंप्लायंसेस सर्टिफिकेशंस, मतलब कि कंप्लायंसेस सर्टिफिकेशंस भी आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन जो है ना इसकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि AWS के साथ फैमिलियर नहीं है। थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन ना दोनों आपको जो है ना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही सिक्योरिटी वाइज जो है ना बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर हम इनके कंक्लूजन की बात करें तो जो अज्योर है ना उसको ना बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस दी जाती है उन बिजनेसेस के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है या इंटरप्राइजेज सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो है ना AWS उसको वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे अगर आपने स्टार्टअप्स करने हो, जिस तरीके से लार्ज स्केल इंटरप्राइजेज के स्टार्टअप्स होते हैं, क्योंकि ये ना आपको वास्ट लेकिन आप सर्विसेज और ना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन ना दोनों ही प्लेटफॉर्म्स हाईली कैपेबल है, लेकिन आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है और आपके बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है और आपकी नीड पे डिपेंड करता है और आपके एग्जिस्टिंग टूल्स पे डिपेंड करता है और आपकी इंटरप्राइजेस टीम्स पे डिपेंड करता है। तो ये था कुछ डिफरेंस अज्योर और AWS के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।